नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडिफाई और आज हम बात करने वाले हैं टेलजी प्रोजेक्ट्स आईपीओ 2025 के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है और अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेलजी प्रोजेक्ट्स आईपीओ 25 सितंबर 2025 को ओपन हो रहा है और 29 सितंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। चलिए अब इस आईपीओ की गहराइयों में उतरते हैं। टेलजी प्रोजेक्ट्स का यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है, जिसका मतलब है कि प्राइस डिस्कवरी निवेशकों की डिमांड के आधार पर होगी। इसका टोटल इशू साइज आरएसएस अप टू 24 करोड़ है और यह पूरी तरह से एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब आईपीओ से जुटाई गई सारी रकम सीधे कंपनी के पास जाएगी, जिसे वो अपने वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन प्लान्स के लिए इस्तेमाल करेगी। इसमें प्रमोटर्स अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं, जो कंपनी के भविष्य में उनके विश्वास को दर्शाता है। इस इशू के तहत कंपनी लगभग 26 लाख नए इक्विटी शेयर्स जारी कर रही है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड RS5 से RS105 प्रति शेयर तय किया है और हर शेयर की फेस वैल्यू RS10 है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन एक लॉट का है, जिसमें एक जम 200 शेयर्स होंगे। अपर प्राइस बैंड यानी RS105 के हिसाब से आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट RS26,000 का होगा। अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स हमेशा कट ऑन ऑफ प्राइस पर बिड करने की सलाह देते हैं। अब RS26,000 का इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यह एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए लॉट साइज बड़ा होता है, लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखें। यह भारत के तेजी से बढ़ते इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश करने का एक शानदार मौका है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता फोकस, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इस सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दे रहा है। टेलजी प्रोजेक्ट्स इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। टेलजी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की नींव 2010 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रखी गई थी। पिछले एक दशक में कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाते हुए सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाने और बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के विजन के साथ कंपनी ने 2024 में खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदला। यह आईपीओ उनकी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें विकास के नए रास्ते पर ले जाएगा। यह कंपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन, मटेरियल टेक ऑनव्स, MTO, 2D ड्राफ्टिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये सर्विसेज EPC फर्म्स, फैब्रिकेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए सीमलेस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मदद करती है। कंपनी का रीच इंडिया के अलावा 11 देशों तक है, इंक्लूडिंग USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। टेलजी प्रोजेक्ट्स का मेन गोल है प्रोजेक्ट्स को एक्यूरेट, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली डिलीवर करना। आईपीओ के जरिए जो पैसा रेज होगा, उसका यूज कंपनी करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को बूस्ट करने के लिए, नए इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए, कुछ बोरोइंग्स रिपे करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्किंग कैपिटल किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लाइफलाइन होती है। इस फंड से कंपनी अपने रोजमर्रा के खर्चे और रॉ मटेरियल की खरीद बिना किसी रुकावट के मैनेज कर पाएगी, जिससे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। दूसरा, नए इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट से कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की क्वालिटी सुधरेगी और वो BDD प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर पाएगी। और तीसरा, कर्ज चुकाने से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी, इंटरेस्ट का बोझ कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी सीधे तौर पर बायच जाएगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो कुल मिलाकर यह आईपीओ फंड्स कंपनी के ऑपरेशनल इंजन में फ्यूल की तरह काम करेंगे, जिससे ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो इस इंजन की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल। टेलजी प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग RS335 करोड़ का होगा। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 30-30% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21-45% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने हर RS100 के रेवेन्यू पर लगभग RS21 का नेट प्रॉफिट कमा रही है, जो इस सेक्टर के लिए एक बेहतरीन आंकड़ा है। लेकिन जो आंकड़े सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो है ROE और ROC। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 30% है। आसान भाषा में यह दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हर RS100 पर
RSS का रिटर्न जेनरेट कर रही है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 6% है, जो बताता है कि कंपनी अपने कुल कैपिटल को कितनी कुशलता से मुनाफे में बदल रही है। ये दोनों ही आंकड़े असाधारण हैं और एक बेहद कुशल बिजनेस मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। तो इस शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है? इसका जवाब कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स में छिपा है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स में एडवांस्ड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइंट रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज और स्ट्रांग इंटरनेशनल फुटप्रिंट शामिल हैं। इनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज इन्हें मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से पूरा करने की क्षमता देती है। लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइंट्स न केवल रेवेन्यू की स्टेबिलिटी देते हैं, बल्कि कंपनी की विश्वसनीयता पर भी मुहर लगाते हैं। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम का गहरा अनुभव स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए जरूरी है और डाइवर्सिफाइड सर्विसेज बिजनेस को डी रिस्क करती है। बेसिकली कंपनी के पास सब कुछ है जो SME कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने के लिए चाहिए। इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सिर्फ स्टेडिली ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि एक जबरदस्त तेजी के दौर से गुजर रहा है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन की रियर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP के तहत 111 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर फोकस है, जो आने वाले कई सालों तक इस सेक्टर के लिए एक मजबूत ग्रोथ का रास्ता तैयार करता है। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि नेशन बिल्डिंग का एक बीढ़ा मिशन है। इस ग्रोथ को सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम से और भी ज्यादा फ्यूल मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMI के तहत लाखों घर बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन 100 शहरों को मॉडर्न और सस्टेनेबल बना रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स नए मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतमाला परियोजना के तहत देश भर में हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है और सागरमाला प्रोजेक्ट से हमारे बंदरगाहों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इन सभी पहलों से कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर्विसेज की डिमांड आसमान छू रही है। इन BDD प्रोजेक्ट्स के अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी BDD बदलाव आ रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए मेट्रो रेल नेटवर्क्स और पब्लिक यूटिलिटीज जैसे वाटर सप्लाई और सीवेज सिस्टम्स का मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब प्रोजेक्ट्स का तरीका बदल रहा है। मैग्नाइजेशन, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी पर जोर दिया जा रहा है। अब फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करने पर नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन और टाइम पर डिलीवरी पर है। टेक्नोलॉजी पर आधारित कंस्ट्रक्शन का यही नया दौर TLG प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों के लिए एक सुनहरा मौका है। अपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की विशेषज्ञता के साथ वे इस ग्रोथ स्टोरी का सिर्फ हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि इसे लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। IPO का अलॉटमेंट 30 सितंबर 2025 को फाइनलाइज होगा। रिफंड्स और डीमैट क्रेडिट वेट अक्टूबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है और टेंटेटिव लिस्टिंग BSE SME पर 3 अक्टूबर 2025 को होगी। तो दोस्तों, यह थी टेलजी प्रोजेक्ट्स IPO 2025 की पूरी कहानी। प्राइस बैंड, डेट्स, लॉट साइज, कंपनी बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेंथ्स और इंडस्ट्री आउटलुक। याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिफाई CBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और हम कोई बाय सेल रेकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ट्रेडिफाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए IPO रिव्यूज और मार्केट इनसाइट्स मिलते रहें।